खबर यूपी के बलिया से है। बलिया के चौरकैंड गांव में पीडीए कार्यकर्ता चौपाल कार्यक्रम में सलेमपुर लोकसभा सांसद रमाशंकर राजभर और पूर्व मंत्री राम गोविंद चौधरी ने भाग लिया। इस अवसर पर सांसद राजभर ने समाजवादी पार्टी के पक्ष में प्रदेश भर के पीड़ितों को एकजुट करने की बात की और भारतीय जनता पार्टी पर धर्म के नाम पर हिंदुओं के हकों पर हमला करने का आरोप लगाया है। राजभर ने प्रदेश सरकार के बजट की आलोचना करते हुए कहा कि बजट जारी करने के बावजूद खर्च नहीं हो पाता और बुलाए गए निवेशक भी वास्तविक रूप में नहीं आए। उन्होंने प्रदेश में बढ़ते कर्ज पर भी चिंता जताई। इसके अलावा केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर कहा कि अगर वो पिछड़ों के हितैषी हैं तो 19,000 बच्चों की चयन प्रक्रिया का पूरा विवरण क्यों नहीं दिया जा रहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अंसल ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई पर उन्होंने आरोप लगाया कि कई बिल्डरों ने फर्जी कंपनियां बनाकर लोगों का पैसा हड़प लिया और अगर मुख्यमंत्री कार्रवाई कर रहे हैं तो लोगों को उनका पैसा वापस मिलना चाहिए। कार्यक्रम रहा और समाजवादी पार्टी की तरफ से पूरे उत्तर प्रदेश में अधिकार वंचित लोगों को और पीड़ित लोगों को एकजुट कर रही है। प्रदेश के नागरिकों को यह बात समझा रही है कि धर्म के आड़ में भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं के हकों पर हमला कर रही है। इससे हम प्रदेश नागरिकों को जागरूक कर रहे हैं। प्रदेश की जनता का अधिकार की लड़ाई हमेशा से समाजवादियों ने लड़ी है और आज का समाजवादी फिर जब दलितों पर, पिछड़ों पर, अल्पसंख्यकों पर और पीड़ितों पर, चाहे किसी भी वर्ग के महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं, इसके खिलाफ हम जनता को जागरूक कर रहे हैं और पीडीए के बल पर 27 में सपा आएगी। अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि 8 वर्षों में 45 करोड़ के निवेशक प्रस्ताव पास किए हैं, जिसमें से 15 करोड़ से अधिक निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारने में सफल प्राप्त हुआ है। क्या कहेंगे सर? आपने प्रदेश सरकार का बजट देखा। प्रदेश सरकार बजट जारी करती है और बजट खर्च नहीं कर पाती। ठीक उसी तरह से इन्वेस्टर जो बुलाए गए, जितना पैसा इन्वेस्टरों पर खर्च हुआ उतने का इन्वेस्ट अभी तक उत्तर प्रदेश में नहीं आया और गलत नीतियों की बदौलत आज डीजीपी का 81% भारत कर्जे में डूब गया। जो कर्जा कभी 50 लाख हुआ करता था वह कर्जा आज 250 लाख से ऊपर हो गया। भारत का प्रत्येक नागरिक हजारों रुपए कर्जादार होता जा रहा है। बच्चा पैदा होने वाला भी कर्ज में पैदा हो रहा है, कर्ज में मर जा रहा है, क्योंकि सरकार की गलत नीतियों की वजह से, उद्योगपतियों की नीतियों की वजह से आज देश कर्जदार हो गया है और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को यह जवाब देना पड़ेगा कि इस देश को कर्जे से कैसे निकालोगे। वहीं केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि घरियाली आंसू बहाने से ठीक नहीं होगा समाजवादी का पंचर। देखिए, केशव प्रसाद मौर्य जी तो खुदे पंचर हो गए थे और किसी तरह से भारतीय जनता पार्टी की कृपा पर उप मुख्यमंत्री हो गए, तो उनको कौन भारतीय जनता पार्टी में स्टूल मंत्री कह जाए। और मैं आपके माध्यम से केशव मौर्य जी से केवल एक बात कहना चाहता हूं कि आप पिछड़ों के हितैषी हैं, वो बताइए उत्तर प्रदेश के 19,000 बच्चे जो चयनित हैं उनको आरक्षण का कोटा कब मिला।